नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम आलू दम बिरयानी बनाएंगे। बहुत ही सिंपल बिरयानी है। खड़े मसाले और दम देकर बनाई हुई इस बिरयानी का फ्लेवर एंड अरोमा आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। चावल बनाने के लिए हम लगभग 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। पानी में उबाल आने देंगे। 1 कप बासमती चावल को हमने साफ़ करके धो करके आधा घंटे पानी में भिगो कर ले लिया है। तो एक्स्ट्रा पानी हम इसमें से निकाल देंगे। उधर हम चावल बनाएंगे और इधर हम कढ़ाई में आलू तल कर मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। इसमें हम 3-4 टेबल स्पून घी डाल देंगे। ये 12 छोटे आलू हमने छील कर पानी में डालकर रख लिए थे। इन्हें मैं निकाल कर बोर्ड में रख लेती हूँ और इन्हें पोंछ लेती हूँ। पानी में उबाल आ गया है। चावल हम पानी में डाल देंगे और ये 2 तेज़ पत्ते, 2 सिनेमन के टुकड़े और क्रश करके 2 छोटी इलायची, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच घी, इन्हें मिला देते हैं। इन्हें ढक कर के हम चावल को पकाएंगे और चावल को हमें थोड़ा सा कम पकाना है क्योंकि वो बाद में बिरयानी में दम देते समय पकेंगे। तो करीब 10-15% इन्हें हम कम पकाएंगे। और इधर घी गर्म हो गया है। इसमें तलने के लिए आलू डाल देते हैं। मीडियम गैस पर आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक और सॉफ्ट होने तक तलेंगे। इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें चलाते रहेंगे। चावल चेक कर लेते हैं। चावल फूल गए हैं, काफ़ी लंबे दिख रहे हैं और हमें चावल को इतना ही पकाना है। 5 मिनट में हमारे चावल पककर तैयार हो गए। चावल को हम इस छलनी में छान लेंगे। ये चावल हम इधर रख लेते हैं क्योंकि ये पानी की जो भाप है वो चावलों को और ज़्यादा पका देगी। हमने ये छोटे आलू लिए हैं। बड़े आलू को भी 2 या 4 टुकड़ों में काट कर लिया जा सकता है। आलू हल्के ब्राउन हो गए हैं। हम इनमें चाकू लगाकर देख लेते हैं। आलू अंदर से सॉफ्ट है, पूरा चाकू अंदर तक इजीली जा रहा है। आलू को निकालकर हम प्लेट में रख लेते हैं। अब हम बिरयानी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो आधा छोटा चम्मच जीरा और ये खड़े मसाले हैं। इसमें हमने 1 बड़ी इलायची ली है, इसे हम छील कर डालेंगे। इसके दाने जब मुंह में आते हैं तो मुंह का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। और इसमें हमने 4 लौंग और 6-7 काली मिर्च लिए। हल्का सा भूनेंगे इन्हें। और ये 2 हरी मिर्च बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई, आधा इंच अदरक का टुकड़ा पतले टुकड़ों में काटा हुआ, हल्का सा भूनेंगे। और ये 2 टमाटर बारीक कटे हुए, इन्हें हम 1-2 मिनट पका लेते हैं। गैस धीमी रखेंगे। हमें टमाटर को एकदम ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा कुक करना है। ये आधा कप दही फेंट कर लिया है। इसमें मसाले मिलाएंगे। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप हमने दूध लिया है। इसमें हम ये 15-20 केसर के धागे डाल देंगे। इनको दूध में डुबा कर रख देते हैं ताकि ये अपना कलर छोड़ देंगे। हम बिरयानी बनाने के लिए घी यूज़ कर रहे हैं। घी की जगह कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो पहले घी में 2 प्याज पतली पतली कटी हुई उन्हें ब्राउन होने तक सेक कर निकाल लें। टमाटर हमारे भुन चुके हैं। हम गैस बंद कर देंगे और मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि अब हमें इसमें दही डालना है। दही को एकदम गरम गरम में डाल दें तो कभी कभी फट जाता है। मसाला ठंडा हो गया है और हमने टमाटर नरम किए हैं, बहुत ज़्यादा मैश नहीं किए हैं। हम इसमें ये दही मसाला डाल देंगे और गैस ऑन कर देंगे और चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छी तरह उबाल नहीं आ जाता। मसाले में उबाल आ गया है। अब हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे घी अलग नहीं होने लगता। मसाले से घी अलग हो रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसमें ये आलू डाल देते हैं और 3/4 छोटी चम्मच नमक, थोड़ा सा हरा धनिया और ये
थोड़े से पुदीने के पत्ते तोड़कर। इसको हम 1-2 मिनट इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और उबाल आने तक इसे पकने देते हैं। आलू में अच्छा उबाल आ गया है, हम इसे उतार लेते हैं। चावल तैयार हो गए हैं, इधर आलू मसाला तैयार हो गया है। अब हम बिरयानी को दम देंगे। तो हमने इसके लिए कुकर ले लिया है, क्योंकि ये तले में भारी भी है और अच्छी तरह से कवर भी हो जाएगा। हमने बिल्कुल धीमी गैस जला ली है और कुकर में हम आधे आलू मसाला डाल देंगे और इसके ऊपर हम आधे चावल डाल देंगे। और बचे हुए आलू मसाला हम इनके ऊपर डालेंगे। और अब ये बचे हुए चावल एक जैसा फैला देंगे ना। और अब केसर का दूध डालेंगे। बिरयानी में केसर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। केसर ऑप्शनल है, बिना केसर के भी आलू दम बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और थोड़े से पुदीने के पत्ते तोड़कर। कुकर को बंद कर देंगे। कुकर में सीटी लगी हुई है, अच्छे तरीके से हमने बंद कर दिया है। अब हम एकदम धीमी गैस पर पूरे 15 मिनट तक बिरयानी को दम देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हम गैस को बंद कर देते हैं और 10 मिनट के बाद हम बिरयानी को सर्व करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, बिरयानी को सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तो पहले तो बिल्कुल हल्का सा मिक्स करेंगे। आलू दम बिरयानी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी है। इसके साथ में दही, चटनी या रायता सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, जब आप चावल पकाएं तो उन्हें 80% ही पकाएं, पूरा 100% नहीं पकाने हैं। और दम देते समय फ्लेम को एकदम धीमा रखें। आप बहुत अच्छी आलू दम बिरयानी बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishammadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।